ये जब बड़े होंगे तब क्या क्या बनेंगे, ये तीनों पेड़ रोज अपने सपनों और आशाओं के बारे में बातचीत व चर्चा किया करते थे कि आगे चलकर मैं जीवन में जब भी काटा जाऊं तो क्या बनूंगा। आइए देखते हैं। पहला पेड़। मैं दुनिया का सबसे मशहूर और कीमती खजाने रखने वाला एक बक्सा बनना चाहता हूँ, ताकि बक्से की कीमत के साथ साथ लोग मेरी भी कीमत को जाने, ये मेरा सपना है। मैं एक बहुत बड़ा जहाज बनना चाहता हूँ जो कि बलवान, ताकतवर और सामर्थ्य हो, ताकि बड़े बड़े राजा और रानी उस पर सवार होकर दूर देशों की यात्रा कर सके और जब भी आंधी तूफान आए तो वह उसकी लहरों का डट कर सामना कर सके। ऐसा मेरा सपना है। पर मैं पहाड़ की ऊंचाई नहीं छोड़ना चाहता। मैं जंगल का सबसे बड़ा और ऊंचा पेड़ बनना चाहता हूँ, ताकि जब लोग अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाएं, वे परमेश्वर को याद करें। मैं जंगल का सबसे बड़ा बनना चाहता हूँ। ऐसे ही सपने देखते देखते कई साल बीत गए। एक दिन एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटने के लिए आया। जो पेड़ छोटे थे वे अब बड़े हो चुके थे। आइए देखते हैं कि लकड़हारा क्या करता है। अरे, ये पेड़ तो बहुत मजबूत दिख रहा है। मैं इसे काटकर कारीगर को बेच दूंगा और पैसे कमाऊंगा। अरे, ये पेड़ भी बहुत मजबूत दिख रहा है। मैं इसे भी काटकर कारीगर को बेचूंगा और पैसे कमाऊंगा। ये पेड़ बहुत लंबा दिख रहा है और मजबूत भी है। मैं इसको काटकर इसकी लकड़ी अपने पास ही रखूंगा, कारीगर को नहीं बेचूंगा। पहला पेड़ खुश था जब उसे कारपेंटर की दुकान पर लाया गया। उस कारपेंटर ने उस लकड़ी से एक बॉक्स बना दिया। उस बॉक्स को उसे जानवरों का चारा रखने व खाना खाने वाले एक डिब्बा बना दिया और उसमें घास फूस रख दिया। अब देखते हैं गांव में ऐसे सीन को। तब एक स्त्री ने तब तब एक स्त्री ने बच्चे को जन्म दिया और उस बच्चे को कपड़े में लपेटकर उस घास फूस के डिब्बे में रख दिया। यह वही डब्बा था जो उस पहले पेड़ की लकड़ी से बना था। वो पेड़ इस घटना की महत्व को और उस बच्चे की महिमा को अनुभव कर रहा था। उसने ये महसूस किया कि उस बॉक्स में सबसे महान धन को रखा है। इस क्रिसमस के समय आइए हम अपने उद्धारकर्ता का नवीनीकरण स्मरण करें और उन्हें आदर दें और अपने जीवन के हर एक पहलू में उन्हें सिंहासन पर बिठाएं। एक शाम एक थका हुआ यात्री और उसके मित्र एक मछली पकड़ने वाले नाव में पूरी तरीके से बैठ गए और वह यात्री नाव में सो गए। दूसरा पेड़ जो नाव बन चुका था पानी में तैरता हुआ चला गया। तभी अचानक से समुद्र में गड़गड़ाहट हुई और आंधी और तूफान भड़क उठे।
यीशु मसीह उठिए, बहुत बड़ा तूफान आया है। यीशु मसीह उठ जाइए, हम डूबने वाले हैं, हमें बचाइए। शांत हो जा। ये कौन और कैसा मनुष्य है जो कि आंधी तूफान भी इसकी आज्ञा मानते हैं? दूसरे पेड़ को यह भी पता चल गया कि उस नाव में जो यात्री सवार है वो सृष्टि के राजा है, जो हर प्रकार की आंधी और तूफान को शांत कर सकते हैं। हम जानते हैं कि यीशु मसीह अपने चेलों को अल्पविश्वासी कहकर डांटते व समझाते थे। इस अवसर पर हम विश्वास में बढ़ने के लिए नए मौके बनाए। एक शुक्रवार की सुबह वह तीसरा पेड़ अचंभित हुआ, क्योंकि कई वर्ष बाद उस मजबूत भट्टों को उठाकर एक सलीब बनाई गई और उस सलीब पर एक मनुष्य के हाथों में कीलें ठोकी गई। उसमें रूखापन, बदसूरती, क्रूरता को महसूस किया। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। निश्चय ही उन्होंने हमारे सारे कष्टों को व पीड़ाओं को उठाया। फिर भी हम यह विचार करते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें पीड़ित होने दिया, पर वो प्रभु यीशु मसीह हमारे ही पापों के लिए व हमारे अपराधों के लिए छेदे गए और हमारे न्याय के लिए वे कुचले गए। वो दर्द जो हमारे लिए शांति लाई, वो दर्द उन्होंने सहा ताकि उनके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। उनके कीमती लहू के द्वारा हमारे पाप क्षमा हो जाए। क्रिसमस गौशाला के बारे में नहीं, ना ही चरवाहों के बारे में है और ना ही ज्ञानवान पुरुषों के बारे में है, बल्कि क्रिसमस का मतलब है क्षमा करना और रिश्तों को पुनः स्थापित करना। रविवार की सुबह जब सूरज उगा और पृथ्वी की छोर तक आनंद हुआ, तब तीसरे पेड़ को यह समझ में आ गया कि परमेश्वर के प्रेम ने सब कुछ बदल दिया है। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करे, यदि वह मर भी जाए तो भी जिएगा। यीशु मसीह का दूसरा आगमन पहले आगमन से उतना ही करीब है। वे फिर से राजा बनकर न्याय करने के लिए फिर से आने वाले हैं, हर एक के आंसुओं को मिटाने के लिए। यही क्रिसमस अनंत जीवन की उम्मीद है। हमें उनकी इच्छा के अनुसार आधार मिले, क्योंकि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह के पास महान और अद्भुत योजना है। जैसा तीनों पेड़ों ने जो सोचा था उससे कहीं बढ़कर वे बन गए, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह के पास हमारे लिए अद्भुत महान योजना है। हम निराश न हो, बल्कि प्रभु यीशु मसीह पर दृढ़ विश्वास में बढ़ते जाए। यिर्मयाह 29:11 और 33। प्रभु यीशु मसीह जी कहते हैं, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। थैंक यू।